सिरसा में गठबंधन पर हैवी दिख रही है राजनीतिक डील। बड़ा सवाल, कांडा बंधुओं के खिलाफ क्या बीजेपी ने दिखाया नर्म कोना? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। दोस्तों, जब भी चुनावों का समय आता है तो अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती है। गठबंधन के तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में साझा प्रचार अभियान चलाती हैं और एक दूसरे नेताओं के साथ मंच साझा करती हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के बैनर, झंडे इत्यादि पर भी साझे स्लोगन लिखे होते हैं और साझे नेताओं की फोटोएं भी छपी होती है। लेकिन राजनीति में दोस्तों, गठबंधन के अलावा भी एक चीज होती है जिसको राजनीतिक पार्टियां पब्लिकली नहीं करती, यानी जनता से छुपाए रखती हैं। कहीं ना कहीं ये सब पर्दे के पीछे होता है। ये राजनीतिक डील इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो अपने बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे दुश्मनों से समझौता करती हैं, डील करती हैं। दोस्तों, सिरसा में ही नहीं, शायद पूरे हरियाणा में ही इस वक्त जो डील का बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। सिरसा में तो लोगों के बीच में ये बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरसा जिला में तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी बड़ी राजनीतिक दुश्मन पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए इसी रास्ते को इख्तियार किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों से पर्दे के पीछे समझौता कर अपने राजनीतिक बड़े दुश्मन कांग्रेस को रोकने का एक सॉलिड प्रूफ प्लान बनाया है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी अगर कोई राजनीतिक दुश्मन है तो वो कांग्रेस है। चाहे केंद्र स्तर पर ले लें, चाहे हरियाणा स्तर पर ले लें। पिछले चुनाव यानी 2014 और 2019 का अगर हम जिक्र करेंगे तो उन पार्टियों में बीजेपी पूरी तरह से शकस्त पार्टी के तौर पर नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमजोर थी और बिखरी हुई थी। तब बीजेपी को जो छोटे राजनीतिक दल हैं यानी क्षेत्रीय दल हैं, उनसे भी बड़ा खतरा नजर आ रहा था और उनके नेताओं को बीजेपी ने भी घेरने का प्लान बनाया था और उनके खिलाफ हैवी वेट शकस्त उम्मीदवार उतारे थे ताकि वो अदर हरियाणा में प्रचार पर न निकल सकें और बीजेपी का नुकसान न कर सकें। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं और हालात बदले हुए हैं और उन्हीं हालात के तहत बीजेपी पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही है। दोस्तों, बीजेपी सिरसा जिला में अगर बीजेपी की बात करें तो सिर्फ कालांवाली ही ऐसी एक सीट है जहां बीजेपी फाइट में नजर आ रही है। ताजा हालात की अगर बात करें तो डवाली, रानिया, एलनाबाद और अब मैं कहूं कि सिरसा, तो सिरसा भी इसमें शामिल हो चुका है, जहां कहीं ना कहीं बीजेपी सिर्फ कांग्रेस को रोकने का ही प्लान बना रही है। खुद की जीत से ज्यादा वो इस बात का ध्यान रख रही हैं कि इन क्षेत्रों से कांग्रेस प्रत्याशी न जीत जाएं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं, अपने हैवी वेट प्रत्याशियों को इग्नोर करके जो प्रत्याशी उतारे हैं, उन प्रत्याशियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। कहीं ना कहीं बीजेपी ये अब खुद चाह रही है कि जो छोटी पार्टियों के नेता हैं वो खुद प्रचार में अदर हरियाणा में निकलें। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो डील की बात चल रही है वो लोगों में चर्चा इस बात की है कि इस बार बीजेपी ने जेजेपी को छोड़कर इनेलो के साथ
पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाई है। वहीं अगर बात करें अब सिरसा की, सिरसा में दोस्तों बेशक बीजेपी ने गोपाल कांडा से गठबंधन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का अब भी गोपाल कांडा के प्रति नरम कोना है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि गोपाल कांडा जीतने के बाद एक बार फिर बीजेपी का ही रुख करेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले 5 साल जो गोपाल कांडा ने बीजेपी को साथ दिया है उसका भी इनाम देना चाह रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने सिरसा जिला में भी अपने हैवी वेट प्रत्याशियों पर ध्यान ना देकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया है जिसका सीधा सीधा फायदा गोपाल कांडा को ही होता नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो उस चुनाव में गोपाल कांडा को 44,900 के करीब वोट मिले थे, और गोकुल सेतिया की बात करें तो गोकुल सेतिया को 44,300 के करीब वोट मिले थे। वहीं तीसरा नाम मैं बताने जा रहा हूं, उसके वोट सुनकर आपको आश्चर्य होगा। प्रदीप रातुसरिया जो कांडा की कम्युनिटी से ही आते हैं, उनको करीब 30,000 वोट मिले थे। इस चुनाव में भी अगर बीजेपी प्रदीप रातुसरिया या मनीष सिंगला पर दाव खेलती तो कहीं ना कहीं वो सीधा नुकसान गोपाल कांडा का करते, और ऐसी स्थिति के अंदर गोकुल सेतिया के लिए राहें बिल्कुल आसान हो जाती। लेकिन बीजेपी ने यहां भी दोस्तों कुछ ऐसा किया है जिससे गोकुल सेतिया की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी ने सिरसा में रोहतास जांगड़ा को टिकट देकर कहीं ना कहीं गोपाल कांडा को एक अलग से ताकत देने का काम किया है। दोस्तों अगर पूरे सिरसा जिला पर हम नजर डालें तो पूरे सिरसा जिला की हर एक सीट पर आपको कांग्रेस फाइट देती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें दूसरी अदर पार्टियों की तो कालांवाली में बीजेपी, डवाली में इनेलो, एलनाबाद में इनेलो और रानिया में इनेलो फाइट देती नजर आ रही है। अब दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने इस प्लान में कितना कामयाब होती है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको रोकने में कितना सफल होती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।